कौम लूत की कहानी कुरान मजीद में बार बार बयान हुई है ताकि इंसान अबरत हासिल करे और अल्लाह ताला की नाफरमानी के अंजाम को समझ सके। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम की हिदायत के लिए भेजा। यह कौम बुहर मरदार के करीब एक इलाके में आबाद थी जो आजकल के उर्दन और फ़लस्तीन की सरजमीन के करीब शुमार होता है। ये लोग ज़रख़ेज़ ज़मीनों, बाग़ात और खेतों में रहते थे। उनके पास दुनियावी निमतें भी थीं लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ गुनाहों और बदकारियों में डूब चुकी थीं। यह कौम एक अजीब बुराई में मुब्तला हो गई थी। दुनिया में पहली मर्तबा इन्हीं लोगों ने वो कभी अमल शुरू किया जिसे आज भी लोग अमले कौम लूत के नाम से जानते हैं। वो मर्दों के साथ मर्दों से शहवत पूरी करने लगे। ये वो अमल है जो अल्लाह ताला की फितरत के खिलाफ है और जिसे किसी भी ज़माने में शरीयत ने जायज़ नहीं ठहराया। कुरान कहता है, अथातोल अल्फाहिशा मा सफ़्हा मन वहुद मन अलालिमीन, यानी किया तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी जहान वाले ने नहीं की। इस आयत से ज़ाहिर होता है कि ये गुनाह सबसे पहले इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनके पास आए और निहायत शफ़क़त और नरमी से उनको समझाया। इन्होंने कहा, इनकम लतातून अर्रजाल शुतमंदून अलनिसा बल अंतम कौम मसरफ़ून, यानी तुम मर्दों के पास शहवत के साथ जाते हो और औरतों को छोड़ते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। इस नसीहत के बावजूद वो लोग अपनी बदकारी पर कायम रहे। कौम लूत के लोग दुनियावी निमतों में मसत थे। उनके शहरों को सदूम और अमूरा कहा जाता था। ये शहर खुशहाल थे, तिजारती काफिले इनके यहाँ आते थे, लेकिन उनके दिल गुनाहों से सियाह हो चुके थे। ये लोग न सिर्फ बदफाली करते थे बल्कि मुसाफिरों और अजनबियों को भी पकड़ लेते, उनके साथ जुल्म करते और उनकी इज्जत पामाल करते। इसके अलावा ये चोरी, डकैती और लूटमार जैसे गुनाहों में भी मुलव्वस थे। उनकी महफिलें फहाशी और बुराई से भरी होती। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें बार बार नसीहत करते। वो फरमाते, अल्लाह से डरो, इसकी नाफरमानी ना करो, अपनी ख्वाहिशात को हलाल तरीक़े से पूरा करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतों को बनाया है, तुम उनसे निकाह करो और अपनी ज़रूरत पूरी करो। लेकिन उनकी कौम हनसती और कहती, ए लूत, हमें पाकीज़गी की बातें ना सुनाओ, तुम बड़े नेक बनते हो। बाज़ औक़ात वो ये भी कहते, अगर तुम अपनी बातों से बाज ना आए तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे। यहाँ तक कि कुरान में आया, वमा कान जवाब कौमा इल्ला उन कालवा अखरजबा और लूत मन क़रीतकम इन्हम अनासियततरून, यानी उनकी कौम का जवाब बस यही था कि लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। ये अल्फाज उनकी हट धर्मी और बुराई की अलामत थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनकी हरकतों से तंग आ गए। इन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा उन मफसद लोगों के मुकाबले में। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुन ली और फैसला किया कि इस कौम